उनको तो टारगेट जिसको करना चाहिए वो न करके एक सीधे साधे तरीके से इनको टारगेट करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो असली तो उनको गुस्सा वहाँ निकलना चाहिए, तो वहाँ न निकालते हुए भरत लाल राही पे वो करें। भरत लाल राही तो उनके पे नहीं करेंगे, अब सीधे साधे अरशद जमाल पे करेंगे। तो किसी के बाप का ये मऊ नहीं है, अगर मिल नहीं चालू करा सकते तो मऊ छोड़ दें। राजीव राय जी, आपके बाप का कम से कम ये जिला नहीं है, घर होना तो अलग बात है। मंत्री जी की चाटुकारिता में जो ये बात कर रहे थे, तो मंत्री जी जिस रोड से आते हैं घर से निकल के, वो हर काम भी माननीय सांसद जी के द्वारा ही कराया गया है। चेयरमैन साहब को हम बता दें कि ये तो किसी के होते नहीं हैं। माननीय अरशद जमाल के रग से मैं वाकिफ हूँ। समाजवादी पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, समाजवादी पार्टी ने पैसा भी दिया और सांसदी का सीट टिकट भी दिया और चुनाव लड़वाया। हम लोग भी उसमें सहयोगी थे और उस समय हम भी विधानसभा अध्यक्ष थे। वह जब पार्टी के नहीं हुए, बसपा के नहीं हुए, सपा और बसपा का वोट लेकर, मुसलमानों का वोट लेकर और मंत्री जी का चमचागिरी कर रहे हैं। उस शफीकुर रहमान पहलवान साहब जानना चाहते हैं कि राजू राय के घर के रास्ते को बनाने को लेके एक तनाज़ा चल रहा है, जिसको लेके समाजवादी पार्टी के साबिक जो जिला सदर हैं मुन्ना यादव, उन्होंने अरशद जमाल को लेके बहुत सारी बातें कही हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो ये है कि उस इलाके का टेंडर नगर पालिका द्वारा हुआ है और काम भी चल रहा है, और वहाँ काम अब किस तरीके का हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो आप लोग देखिए ही करिए, वही मामला है। और तो मामला आप पूछें तो हम बताएं क्या है। जैसे मुन्ना यादव ने अरशद जमाल को बहुत टारगेट किया है और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, आपने सुना भी है। तो मुन्ना यादव के अरशद जमाल को टारगेट करने का क्या कारण है, क्या वजह है? अरशद जमाल साहब को टारगेट करने का उनका क्या मतलब है, मुझको तो नहीं समझ में आ रहा है। उनको तो टारगेट जिसको करना चाहिए वो न करके एक सीधे साधे तरीके से इनको टारगेट करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि भरत लाल राही साहब ने जो भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, सारे लोग थे, तो असली तो उनको गुस्सा वहाँ निकलना चाहिए, तो वहाँ न निकालते हुए ये एक तरीके से मुसलमान को कह रहे हैं कि वोट दिए हैं, बसपा को जीते हैं, ये नहीं तो वो तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा वोट बसपा सपा को मिला है, राजू राय साहब को दिया गया। फिर बसपा में ये लड़े तो अरशद जमाल साहब को दिया गया। तो ये तो मामला दोनों अलग अलग ना है। लाल राही का कहने का मतलब ये है कि जिस दिन पीपा पुल के उद्घाटन था उस दिन मंदिर वाले प्रोग्राम में, जो मंदिर के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया था, उसमें भरत लाल राही ने राजू राय को लेकर कुछ बातें कही थी, उसको लेके कह रहे हैं क्या कुछ मामला? हाँ, तो भरत लाल राही साहब की ये कहे हैं, वो तो वीडियो चल रही है, आप भी देख सकते हैं, लोग भी देख रहे हैं। तो भरत लाल राही पे वो करें, भरत लाल राही तो उनके पे नहीं करेंगे, अब सीधे साधे अरशद जमाल पे करेंगे। तो इस तरीके के नहीं, बड़ी सोच वाली राजनीति लड़ी है। लड़ाई बसपा से आप नहीं लड़ सकते, आपको लड़ना है, आपको ही करना है तो आप भाजपा से लड़िए। भाजपा से लड़ने की समाजवादी पार्टी ताकत रखे, बसपा से क्यों लड़ रहे हैं? मुन्ना यादव ने कहा कि अरशद जमाल को समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बनाया, लेकिन वो किसी के नहीं है। वो तो अलग बात है, वो किसके हैं, कौन है कौन नहीं है, वो तो सियासी इसमें है। वो अरशद जमाल किसके नहीं है, वो किसके नहीं है। अभी नेता का तो अलग अलग सिस्टम होता है, जो पार्टी में रहता है उसी पार्टी की बात करता है। समाजवादी में वो जब थे तो समाजवादी के बात थी, तो लोकसभा लड़े, विधानसभा में निर्दल प्रत्याशी लड़े, वो तो अपनी नेतागिरी होती है, लड़ते हैं। इनको ये भी अध्यक्ष थे, आज नहीं हैं, सपा के साथ हैं। तो सपा के राजू राय साहब को एमपी बनाया गया, वो पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ रहे हैं अभी कहीं कहीं, लेकिन उसका रिस्पांस तो अभी मिलता नहीं है। अब्बास अंसारी भी तो हैं सम्मिलित। हाँ, वो तो अब्बास अंसारी को भी लोगों ने दिया है, वो भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, और लड़ने का उन तो ज़्यादातर जेल ही में है, और इनके अब निकले हैं तो एक आध दो बात
असम्बली में उनको चुना गया, तो असली तो सवाल जवाब असम्बली पार्लियामेंट से, नाली खड़िंजा के लोगों से कितना आदमी सवाल जवाब कर सकता है। नहीं, नगर पालिका में तो नालिया खड़िंजा रहेगा, वो जो कह रहे हैं कि नाली खड़िंजा के अलावा 300 करोड़ रुपए का बजट है अब तो नगर पालिका में, तो बहुत कुछ किया जा तो सकता है। बहुत कुछ किया जा रहा है। तो निर्माण द्वारा जितना हो रहा है ये सब नगर पालिका द्वारा हो रहा है, एमएलए एमपी द्वारा कोई काम आप बताइए। नगर पालिका की क्या ऐसी मजबूरी है कि एक पटिया टूट जाती है, 2 पटिया टूट जाती है, उसके लिए 2-2 महीने लग जाते हैं बनने में? क्या ऐसा नहीं है कि पटिया के लिए टेंडर कर लिया जाए पहले से, और कहीं टूटे तो उसे फौरी बदल दिया जाए? वो तो ईओ साहब और चेयरमैन साहब को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये सच्चाई है कि टूट जाती है तो दौड़ने के बाद ही करता है, तो पटिया बनवाया जाता है, बनती है तो 10 दिन 15 दिन उसको सूखने में लगता है, तो फिर रास्ता जाम करके उसको ज्वाइंट करता है, उसमें 4 दिन 300। ईओ साहब और चेयरमैन साहब से मैं अपील करूंगा कि इस तरीके का करके एक सफाई नाला हो तो उस दौरान आप पटिया का भी ढाल के नाला कराइए, ताकि कुछ पटिया डैमेज हो जाए, टूट जाए तो तत्काल लग जाए, किसी तरीके की दुश्वारी ना हो। अभी आप देखें कि गर्मी शुरू हो गई है, चंद महीनों के बाद बरसात दिया जाएगा, फिर नाला सफाई के नाम पे बड़े पैमाने पर पटिया टूटेगी, फिर वैसे ही रहेगा। हाँ, तो इसमें गंभीरता से अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि वो पटिया के साथ टेंडर करें, ताकि जनता को किसी तरीके की दुश्वारी ना हो।